हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th मैथ्स वन की कंप्लीट सीरीज। मतलब कंप्लीट क्लास आपको चैनल पे देखने मिलने वाली है। जैसा मैंने बताया था, आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6 पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स की जब मैंने बात किया था भाई 12 मार्क्स, 12 प्लस 12 36 मार्क्स का आपका ये सिर्फ 3 टॉपिक हो जाएगा। बात करने वाले हैं, सामने आपको दिख रहा है थंबनेल पे, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 स्टैट्स वाला पार्ट है भाई। चैप्टर 6, अगर मैं कोई बच्चा पूछता है कि सर मैथ्स 1 में सबसे ईजी चैप्टर कौन सा है, तो मेरा सजेशन है चैप्टर नंबर 6 जाओ। लोअर बच्चा कितना भी मैथ्स उसका वीक होगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे वो ईजिली 8 से 12 नंबर गेन कर सकता है, स्पेशली जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पे मैं एक एक टॉपिक हर एक बच्चे को क्लियर करा के दूंगा। लेक्चर नंबर कितना दिख रहा है, सामने दिख रहा है 1। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर्स जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो चैप्टर मीन्स लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया करो। और अगर किसी बच्चे को कोई वीडियो देखने या फिर ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है भाई, तो आप सीधा प्लेलिस्ट जाओ। प्लेलिस्ट में मैंने लिखा है क्लास 10th मैथ्स 1 इंग्लिश मीडियम के नाम से मैंने बनाया ही प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर्स नंबर 1 2 3 4 लाइन से आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने बताया था ये टॉपिक कितने मार्क्स का है भाई, 12 मार्क्स का, और कंप्लीट फॉर्मूले पे। इसमें मैं दो ही चीज बोलूंगा, अगर दो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, पहला तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकंड है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो हर एक बच्चे को इजीली 12 मार्क्स मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्राई करूंगा आज ही जो बच्चे भाई एक्टिव होंगे वो याद हो जाए, उनको मेथड का नाम याद हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए। याद हो गया तो पहला काम तो आपका हो गया। सेकंड है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपका 12 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्या, पहली क्लास में ये मैं बताता हूँ भाई कितने टाइप्स ऑफ सम है, कितना प्रैक्टिस सेट है, कितने मार्क्स का है, और फॉर्मूला है तो कौन सा फॉर्मूला है। जैसे बात करेंगे, जब स्टैट्स में सबसे पहला आएगा आपका मीन। क्या आने वाला है? मीन। पहला टॉपिक है आपका मीन। और अगर आप अपने बुक से जब इसको कंपेयर करते हो तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। प्रैक्टिस सेट 6.1 मेन टॉपिक दिया। मेन को एक्स बार बोलते, क्या बोलते हैं? एक्स बार बोलते हैं। एक्स बार अगर आया तो मीन होता है। मीन बेसिकली एवरेज को ही बोलते हैं, बट आपको यहाँ पे नाम मेंशन होगा भाई। मीन के कितने मेथड आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो है 3। मीन के कितने मेथड है अभी से याद रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम में कोई भी मेथड का नाम मेंशन कर सकते हैं। मेथड कितने आपके पास है? 3। मेथड कितने हैं आपको याद हो जाने चाहिए। कितने मेथड है आपके पास? 3 मेथड है, जिसमें से सबसे पहला मेथड आपका बता रहे भाई डायरेक्ट मेथड। सामने आप इसको रख लो तो ज्यादा बेस्ट होगा। सामने रखो तो देखो इधर समझो तो टॉपिक थोड़ा सा आसान लगे। डायरेक्ट मेथड पहला नाम याद हो गया भाई, डायरेक्ट मेथड है। फॉर्मूला क्या है सर इसमें? डायरेक्ट मेथड में मीन मतलब एक्स बार। फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। फॉर्मूला याद हो गया। मेथड देखो, मीन का पहला मेथड डायरेक्ट, फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। क्लियर है? आई थिंक हो गया रहेगा। सेकेंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें एक्स बार का क्या फॉर्मूला है सामने रखते हैं। इसमें एक्स बार का क्या फॉर्मूला है सामने रखते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस डी बार। इसका मतलब हमें सबसे पहले डी बार निकालना है। डी बार का फॉर्मूला समीशन एफ आई डी आई। करना क्या है भाई, डायरेक्ट मेथड में समीशन एफ आई एक्स आई था, अब यहाँ पे आप डी बार निकाल लो तो एक्स आई को हटा के डी आई ऐड कर दो। जो बार लगा है यहाँ पे वही लगा देना। यहाँ पे एक्स बार सीधा था तो एक्स आई आ गया, डी बार है तो भाई डी आई आएगा। तो फॉर्मूला इजी हो गया, डी बार का समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। क्लियर है? एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी बार। फिर से रिपीट करते हैं। मेथड अभी तक हमने कितना बोला? 2। डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार का समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। सेकंड में है डी बार, पहले निकलेगा डी बार का फॉर्मूला समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। एंड एक्स बार मीन्स मीन का फॉर्मूला सेकंड मेथड में है ए प्लस डी बार। याद हो जाना चाहिए हर एक बच्चे को। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते भाई। अगला और लास्ट मेथड आप बोल सकते हो इसको स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है भाई? स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड कितने हमारे पास है? 3। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें फॉर्मूला है एक्स बार का ए प्लस यू बार इंटू जी। ए प्लस यू बार इंटू जी। इसका मतलब है यहाँ पे अपने को यू बार निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था भाई, जो बार लगा है वहां पे ऐड होगा वो चीज। मतलब इसमें फॉर्मूला यू बार का समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नोट करो पहले, ये मेन वाला कॉन्सेप्ट आप नोट करो पहले।
और ट्राई करना, पहले इसको याद कर लो, मेथड के नाम नोट भी करते रहो, लिखते भी रहो, समझते भी रहो, याद भी करते रहो। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, पहले नाम याद रखना है। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली एक्स बार मिलता है, एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। अज्यूम्ड मीन मेथड में पहला डी बार निकालना है, डी बार का फॉर्मूला है समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, देन निकलेगा एक्स बार ए प्लस डी बार। लास्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, सामने आपको दिख रहा है, यू बार पहले निकलेगा, यू बार का फॉर्मूला समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई, और एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस यू बार इंटू जी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन यहीं पे आप जान लो, समझ लो कि मीन की हर एक मेथड के लिए एक क्लास लेके आऊँगा। इसका मतलब है मीन के लिए टोटल आएंगे क्लास 3, क्लास नंबर 2, क्लास 3, क्लास 4, क्योंकि क्लास 1 तो आज ही चल रहा है ना आपका। नेक्स्ट आने वाले पे एक एक मेथड पे एक क्लास दूंगा। इसका मतलब काफ़ी बेस लेवल से समझाऊंगा जब तक मेथड आपके माइंड में फिट ना हो जाए। बट कंडीशन क्या है, फॉर्मूला याद करके रख लो, तभी आउट ऑफ मार्क्स इस टॉपिक में आपको मिलेगा। क्लियर है? कितनी क्लास लेके आऊंगा मीन के लिए? 3 मेथड है, 3 क्लास लेके आऊंगा। आगे आ जाओ, अगला टॉपिक क्या है आपका, मीडियन। मीडियन का सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। क्या फॉर्मूला, रिपीट करते हैं, एल प्लस ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लग रहा है भाई, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है? एक ही क्लास। और ये प्रैक्टिस सेट की जब बात करते हो, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दिया है 6.2। 6.1 में मेन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, 6.2 में मीडियन का कॉन्सेप्ट है। कितनी क्लास आएंगी? 2 क्लास। इसके पीछे का रीजन है, ध्यान रखना, लिख लेना, 2 टाइप्स ऑफ सम में मैं डिवाइड करता हूं। मेथड नहीं, ध्यान रखना, मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला एक ही है बट टाइप्स ऑफ सम में डिवाइड कर रहा हूं। उसकी पहचान मैं बताऊंगा क्या है। 2 नहीं, आप 3 बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, 3 क्लास लेके आऊंगा, 2 नहीं 3 क्लास लाऊंगा। आप बोल सकते हो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप ऑफ सम दिख सकते हैं। स्पेशली तीसरा जब आता है तो वहाँ पे 90% बच्चे नहीं कर पाते तीसरे टाइप में, क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट में वो दिया नहीं है, बट एग्जाम में आपके पूछा गया प्रीवियस ईयर, अगर आप पेपर उठा के देख रहे हो तो 3 टाइप है, तो इसका मतलब 3 क्लास भी आएगी। क्लास कहाँ तक हुआ है भाई? 4, मतलब ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा। एक आइडिया आपको भी चलना चाहिए, मैंने क्या इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी कि भाई कितने टाइप्स ऑफ सम है, आपको याद हो जाएगा। अगर मैं 2 क्लास दे रहा हूँ तो बच्चों को याद होना चाहिए, सर इंट्रोडक्शन में आपने 3 टाइप्स बोला था, इसका मतलब हमारी 3 क्लास होनी चाहिए। एक आइडिया आपको रहेगा। फॉर्मूला याद हो गया, एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। कितने टाइप्स ऑफ सम? 3। क्या पहचाने, कैसे पहचानेंगे, आगे डिटेल्स बात करेंगे ना। क्लास आपको बता रहा हूँ, क्लास 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, देख लेना, ईजिली पहचान बता दूंगा आपको। चलो नोट कर लिया मीडियन। नेक्स्ट आ जाओ भाई टॉपिक, मोड आ गया। ये टॉपिक है आपका प्रैक्टिस सेट 6.3। मोड का फॉर्मूला भी है सिंपल। मोड मीडियन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, फॉर्मूला मोड का इधर मीडियन का उठा के लिख देते हैं, मीडियन में मोड का लिख देते हैं। तो ये क्लियर अभी से याद रख लो। फॉर्मूला क्या है मोड का? एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1, मतलब वही चीज़ें ऐड कर दो, नीचे से 2 लगा देना आगे F1 में, और आगे ऐड करो माइनस F2 इन 2H। फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट हो जाएगा। कितने टाइप्स ऑफ सम है, ध्यान रखना, मैंने मेथड नहीं बोला, मैंने बोला कितने टाइप्स ऑफ सम है। इसमें मैं 2 टाइप डिवाइड कर रहा हूँ, टाइप 1, टाइप 2। इसका मतलब है हर एक टाइप की एक क्लास में लेके आता हूँ। मतलब ये 7 तक हुआ था, तो ये क्लास नंबर आपकी हो जाएगी 8 और ये हो जाएगा 9। क्लियर है? मोड आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 है। कितनी क्लासेस आने वाली हैं? 2 क्लास, क्लास नंबर 8 और 9। कितने टाइप्स ऑफ सम है? 2। सर कैसे पहचानेंगे? जब क्लास स्टार्ट होगा वहां पे मैं क्लियर मेंशन करूंगा। लास्ट आ जाओ डायग्राम वाले पार्ट। डायग्राम आपके सिलेबस में दिए गए हैं 3। कौन कौन सा? एक तो हिस्टोग्राम, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4 है। नेक्स्ट पॉलीगॉन, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.5 है। पाई डायग्राम, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.6 है। इसका मतलब आपका प्रैक्टिस सेट 6.6 तक आपका सिलेबस दिया गया है। और डायग्राम में 3 पार्ट डायग्राम वाले आएंगे, जो ग्राफ पेपर वगैरह आपको यूज़ करना आता होगा तो पता होगा भाई डायग्राम हमारे पास है। और हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, पाई डायग्राम है। कितनी क्लासेस आने वाली हैं, कितने टाइप्स ऑफ सम, अगर क्लियर हो जाते तो बच्चों को ईजिली पता चल जाएगा। तो ध्यान रखना, हिस्टोग्राम में 2 टाइप्स ऑफ सम है। कितने भाई? टाइप्स ऑफ 1, टाइप 2। इसका मतलब एक एक क्लास आएगी। क्लास कहाँ तक हुए देख लो, सामने दिख रहा है 9, इसका मतलब आगे की 2 क्लास ये हो जाएगी। क्लियर है? पॉलीगॉन में कितने टाइप्स ऑफ सम है भाई? 2 टाइप्स ऑफ सम है, 1, 2। तो इसका मतलब है 2 क्लास यहाँ पे भी होने वाला है।
पाई डायग्राम में दो टाइप्स ऑफ सम यहां भी है, तो इसका मतलब है कि यहां भी दो क्लास हमारी दिखने वाली है, 14, 15। 15 क्लास जो भी बच्चा सिस्टमेटिक अच्छे से लाइन टू लाइन देख लेगा उनको ये 12 मार्क्स इजीली एग्जाम में मिलेगा। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन सेटअप करने दो। क्लियर है? टॉपिक क्लियर हो गया भाई? स्टैट्स में कितने टाइप्स ऑफ सम है समझ में आ गया? कितने टॉपिक है रिपीट करते हैं। मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। डायग्राम में 3 पार्ट है, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम। मीन के कितने मेथड? सिर्फ मीन ही ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको मेथड देखने मिल रहे हैं। मीन के हैं 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन एंड मोड का डायरेक्टली फॉर्मूला लास्ट टाइम मैं रिपीट करता हूँ, एल प्लस मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच हो जाएगा, और मोड का फॉर्मूला है एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू हाइट हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नोट कर लो, लास्ट टाइम जाने से पहले एक बार नोट करा दे। अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया होगा, जो बच्चे साथ में स्टार्टिंग से कनेक्ट हो जरूर नोट कर लिया करो टॉपिक। चलिए बना लीजिए और इसको नोट कर लो आप, और साथ में पढ़ते रहना, याद करते रहना टॉपिक। मीन सामने दिख रहा है, मीन एक्स बार बोलते हैं। मेथड है 3, पहला डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला आप लिख लो। लिख लिया? चलिए सेकंड का भी फॉर्मूला लिखो, अज्यूम्ड मीन मेथड डी बार देन एक्स बार। हो गया? वीडियो रोक के आपको लिख लेना है। लास्ट आपका स्टेप डेविएशन मेथड की जब बात करते हैं, यू बार देन एक्स बार। क्लियर है? तीनों मेथड ध्यान रखना। आज की क्लास में टाइम देना 5 से 10 मिनट, उसके बाद इजीली आपको याद हो जाएगा। चलिए ये अगर हो गया तो मीडियन एंड मोड का फॉर्मूला लिखो और याद कर लो। कितने क्लास आने वाली है मेंशन किया हूँ, कितने टाइप्स ऑफ सम किए हैं यहीं पे मेंशन कर दिया हूँ आपका। मीडियन मोड का फॉर्मूला लिख लिया। लास्ट आपका डायग्राम वाला पार्ट है, तो डायग्राम तो आपका ग्राफ पेपर पे ही बनने वाला है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, जो मेरा पढ़ाने का मेथड है हर एक बच्चे को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास 9th क्लास 10th वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिले और वो मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। क्योंकि हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा भाई। इजीली हर एक बच्चा घर बैठ के मोबाइल में इजीली क्लास देख सकता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 6.1 का मीन का पहला मेथड, इट मीन्स डायरेक्ट मेथड। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।